नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, पुराणों और वेदों में ऐसे कई प्रसंग मिलते हैं जिनके आधार पर कहा जा सकता है कि हमारे पूर्वज पहले से कई तकनीकों का ज्ञान बखूबी रखते थे। आज हम उन तकनीकों का संशोधित प्रयोग करते हैं जो कि हमारे पूर्वज हजारों साल पहले अपना चुके थे। महाभारत के आदि पर्व में कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य के बारे में कहा जाता है कि वह अपने माता पिता के परस्पर मिलन से नहीं पैदा हुए थे, बल्कि एक विचित्र विधि द्वारा पैदा हुए थे, जिसे आज के भौतिक युग में टेस्ट ट्यूब के नाम से जाना जाता है। अधिकतर लोग ये सोचते हैं कि दुनिया में सबसे पहले इस विधि द्वारा कौरवों ने जन्म लिया था, जब उन्हें उनकी माता गांधारी ने घड़ों में मांस के टुकड़े को रखकर 100 कौरवों को जन्म दिया था। किंतु ऐसा नहीं है। कौरव दरअसल इनक्यूबेटर बेबी थे। जैसे किसी नवजात शिशु का जन्म अगर समय से पहले 9वें माह से पहले 7वें या 8वें माह में हो जाता है तो अस्पतालों में डॉक्टर उसे इनक्यूबेटर में, उस शिशु को, उस भ्रूण को इनक्यूबेटर में रखते हैं। उसी तकनीक पर कौरव भी इनक्यूबेटर्स में रखे गए थे और वो इनक्यूबेटर बेबी थे। पांडवों और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य दुनिया के पहले टेस्ट ट्यूब बेबी थे। आदि पर्व में गुरु द्रोणाचार्य के जन्म की एक विचित्र कथा सुनने को मिलती है। द्रोणाचार्य कौरव व पांडव राजकुमारों के गुरु थे। उनके पुत्र का नाम अश्वत्थामा था, जो यम, काल, महादेव व क्रोध का अंश अवतार था। महाभारत के आदि पर्व की कथा अनुसार एक समय गंगाद्वार नामक स्थान पर महर्षि भारद्वाज रहा करते थे। वे बड़े व्रतशील व यशस्वी थे। एक बार वे यज्ञ कर रहे थे। वह महर्षियों को साथ लेकर गंगा स्नान करने गए। वहाँ उन्होंने देखा कि घृताची नामक अप्सरा स्नान करके जल से निकल रही है। उसे देखकर उनके मन में काम वासना जाग उठी और उन्हें अपने खुले नेत्रों से उस अप्सरा के साथ काम क्रियाएं करने की कल्पना करना आरंभ कर दी। इससे कुछ समय बाद उनका वीर्य स्खलित होने लगा। तब उन्होंने उस वीर्य को द्रोण नामक यज्ञ पात्र में रख लिया। द्रोण का अर्थ होता है दोना। उसी से द्रोणाचार्य का जन्म हुआ। द्रोण ने सारे वेदों का अध्ययन किया। महर्षि भारद्वाज ने पहले ही आग्नेयास्त्र की शिक्षा अग्निवेश्य को दी थी। अपने गुरु भारद्वाज की आज्ञा से अग्निवेश्य ने द्रोणाचार्य को आग्नेयास्त्र की शिक्षा दी। द्रोणाचार्य का विवाह शरद्वान की पुत्री कृपि से हुआ था। कृपि के गर्भ से महाबली अश्वत्थामा का जन्म हुआ। उसने जन्म लेते ही अश्व के समान गर्जना की थी, इसीलिए उसका नाम अश्वत्थामा था। तो दोस्तों, ये थी द्रोणाचार्य के जन्म की कहानी कि कैसे वो एक टेस्ट ट्यूब बेबी थे, जो उस काल में भी ये तकनीक उपलब्ध थी, मौजूद थी। तो ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।